ऊपर खड़ा घाटी वाला। आप देख रहे हैं जीएसटी राजस्थान सुपर। तो आज हम आपको बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो आगामी चुनावी रणनीति पर काम कर रहे हैं और अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए लगे हुए हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी का भारी मत होने के बावजूद आज आखिरकार राजस्थान में सत्ता क्यों नहीं आती। और इन पार्टियों के बड़ी पार्टियों को जरूर इन्हीं नेताओं का आरोप है कि जो बड़ी पार्टियां बहुजन समाज का शोषण करती है। तो इसी मामले हम बातचीत करते हैं जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं श्री भोला सिंह जी बाजीगर। तो सबसे प्रथम पहले हमारे चैनल में आपका स्वागतम। तो आपसे प्रथम मेरा सवाल ये है कि जो शोषण का मामले का आता जब किसी पार्टी का हो, अगर एक दूसरे की पार्टी हो, कांग्रेस का या राज हो तो बीजेपी वाले प्रश्न करते हैं, लेकिन क्या वो मुद्दे ऐसे शोषण कहते हैं या अत्याचार कहते हैं तो सिर्फ ये कटाक्ष करते हैं, उसका नतीजा क्यों नहीं निकालते? इस नतीजे के मामले में आखिर ये पूरा माजरा क्या है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नतीजा सरकारें निकालती हैं। यहाँ पर शोषण हमारे लोगों का होता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो। शोषण तो गरीब का ही होता है। खरबूजा चाहे चक्कू पर पड़े, चाहे चक्कू खरबूजे पर पड़े, कटना तो खरबूजे को ही है। इसलिए जो गरीब समाज के लोग हैं ये पूरा समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो लोग हैं वो बहुत होशियार लोग हैं। तो वो कभी नहीं चाहते कि ये गरीब किसान मजदूरों का राज हो। अगर राज हो गया तो उनकी कुर्सी छिन जाएगी। वो कुर्सी क्यों छीनने लगे? ऐसी ऐसी योजना लाती है कांग्रेस के अंदर। जैसे हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अभी मोबाइल बांट रहे हैं, कभी 2 रुपये किलो गेहूँ बांट रहे हैं, कभी चीनी बांटते हैं, कभी ये कहते हैं इनकी पेंशन 1000 रुपये दे देंगे। गरीबी दूर क्यों नहीं कर रही है? ये हमें 2 रुपये गेहूँ क्यों देना चाहते हैं? अगर गरीबी दूर करना चाहते हैं तो कांग्रेस यहाँ इस देश के अंदर 70 में से 50 साल तक कांग्रेस ने राज किया है गरीबी दूर करने के नाम पर कि हम गरीबी दूर कर देंगे। आखिर ये गरीबी दूर क्यों नहीं करना चाहते? ये तो हमें, हमारे जो समाज के लोग हैं, चाहे आप लोग हो, ये तो आवाज़ आप भी उठा सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जो गरीब समाज के लोग हैं बेचारे अपने काम धंधे में रहते हैं, उनको कुछ देखना नहीं है, चैनल देखते नहीं है, समाचार पढ़ते नहीं है, अखबार उनके घर में नहीं आता है, चैनल टीवी देख नहीं पाते हैं पूरा। इसलिए उनके दिमाग में ये नहीं आ रहा है, सिर्फ वो लालच में लगे रहते हैं। और ये बड़े बड़े लोग उनको लालच में गुमराह कर लेते हैं कि आपको ये देख लो, आपके बेटे को नौकरी लगा देंगे, इतनी नौकरियां दे देंगे। केंद्र की सरकार बनने से पहले माननीय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं बड़ी बड़ी बातें की कि मैं इतने करोड़ लोगों को नौकरी दे दूंगा। चाहे भले राजस्थान की बात हो, हम करोड़ों की नौकरी दे देंगे, गरीबी दूर कर देंगे। अगर यहाँ पर गरीबी दूर है तो फिर इंदिरा रसोई चलाने की कहाँ जरूरत है? अगर गरीबी दूर कर दी है तो फिर 2 रुपये किलो अनाज देने की कहाँ जरूरत है? अगर इन्होंने इतनी गरीबी दूर कर दी है तो ये वोट के समय में बिल्कुल नजदीक चुनाव आ गया है, एक मोबाइल देकर वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की ये जो चुनाव आयोग की जो सख्त निर्देश हैं उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कि आप इतने लालच देकर गरीबों को क्यों खरीदना चाह रहे हो। ये तो उनकी नीति बिल्कुल खराब है, स्पष्ट नहीं है नीति। तभी हमारा देश गरीब है, तभी हमारे लोग गरीब हैं और गरीबों के वोट का जो अधिकार बाबा साहब ने दिया है, अगर ये बात इनके दिमाग में जैसे आ रही है, लगातार आ रही है, ये नहीं हम कह सकते कि बिल्कुल नीचे जा रहे हैं। इनके दिमाग में ये बाबा साहब की बात आ रही है, जैसी जैसे आ रही है उस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। लोग वोट दे रहे हैं और लोग चाह रहे हैं कि हमें ऐसा उम्मीदवार दो जो हमारे बीच में रहे और हम उसको जिताने का काम करेंगे। राजस्थान के अंदर एक बार नहीं बहुत बार हमारे 6-6, 7-7 एमएलए जीते हैं, वो भी बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने जिताए हैं। भले ही वो बहुजन समाज पार्टी में नहीं रहे, पार्टी छोड़कर चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने जिताने का काम बहुजन समाज के लोगों ने किया है। अगला सवाल आपसे मेरा ये है कि हर साल जो कांग्रेस सरकार हो या भाजपा, जो केंद्र में या राज्य में, वो सभी अपने अपने रूप से किसानों के लिए एक पैकेज तैयार करती है। तो उस पैकेज का मतलब क्या होता है? अगर उसका मतलब निकाला जाए सही तरीके और किसानों तक पहुंचता है तो वो पानी खाद पी पानी का क्यों आंदोलन करना पड़ता है? ये आखिर मुद्दा क्या है? जब मुद्दे की बात आती है, ठीक है, तो सरकार ने पैकेज दे दिया, पैकेज देने के बाद वो किसान आखिर उसी हालात में क्यों रहता है? वो पैकेज जाता है कहाँ? मैंने पहले आपको बताया, देश का गरीब और किसान इनों की हालात एक जैसे है। अगर किसी के पास 50 बीघा जमीन है तो उसके पर भी करोड़ों रुपया कर्जा है, करोड़ों रुपया कर्जा है। ये सरकारें नहीं चाहती
ये कि ये अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। अगर ये पैरों पर खड़े हो गए, उनको सिर्फ इतने डर सता रहा है कि ये राजनीति में आएंगे, इनके पास पैसा आएगा तो ये राजनीति में आएंगे, राजनीति में आएंगे तो ये टिकट ले लेंगे, टिकट ले लेंगे तो एमएलए ये बन जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे। ये अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो अनेक अनेक तरह की योजनाएं चलती है और सभी योजनाओं के अंदर कहीं तो लिखा होता है कि राजीव गांधी योजना, इंदिरा विकास योजना, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने अपने भारत का संविधान लिखा, उनकी योजनाओं के अंदर इनका नाम क्यों नहीं आ रहा? इसके पीछे मूल वजह क्या है? जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो सारी योजना, जितने हमारे संत महापुरुष हुए हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, संत कबीर जी, संत रविदास जी, जितने महापुरुष हमारे, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, आपने कभी यूपी में जाकर आप देख लेना, जब बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही है तो सारे के सारे महापुरुषों के नाम से, चाहे यूनिवर्सिटी हो, एयरपोर्ट हो, जितने भी जो भी बनाए गए हैं वहाँ पर सब के सब हमारे महापुरुषों के नाम पर बनाए गए हैं। अगर यहाँ की जनता सरकार बना देगी तो वो समय दूर नहीं है, आप देख लेना, जो यहाँ पर ये जितनी योजना चलेगी तो बाबा साहब के नाम पर ही चलाने का काम सिर्फ बहुजन समाज पार्टी करेगी। ये सरकारें तो सिर्फ नाटक करती हैं, बाबा साहब के नाम पर वोट लेने का काम। कहने का मतलब ये है कि बहुजन समाज पार्टी बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम को आखिर उसी स्थल पर पहुंचाने का प्रयास करी है। तो देखते रहिए हमारा चैनल BST न्यूज राजस्थान सुपरफास्ट में हनुमानगढ़ पुरखराम भाटीवाल।